आज से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी, सत्र के हंगामेदार होने की संभावना। बजट सत्र को लेकर विपक्षी नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी बैठक। कांग्रेस, टीएमसी सहित कई पार्टियां होंगी शामिल। बजट सत्र को लेकर भारतीय राष्ट्रीय समिति की पार्टी का ऐलान। दोनों सदनों में उठाया जाएगा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला। सूत्रों के हवाले से खबर, सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है बीआरएस। कर्नाटक के धारवाड़ से पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा ये लोग कर रहे हैं भारत के नागरिकों का अपमान। केरल के त्रिशूर से गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल पर बोला जुबानी हमला। कहा राहुल गांधी जितना पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, देश में उतना कमल खिलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए राहुल पर बोला हमला। कहा एक तरफ पीएम मोदी वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ लोग दुनिया भर में भारत की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा कैम्ब्रिज में लोकतंत्र पर चर्चा लोकतंत्र की हत्या नहीं है। दिल्ली शराब घोटाले में आज खत्म होगी अरुण रामचंद्रन पिल्लई की ईडी रिमांड। अरुण ने अदालत में लगाई है अर्जी। ईडी पर जबरदस्ती बयान लेने का आरोप। ईडी आज दाखिल करेगी जवाब। ईडी, सीबीआई, आईटी पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा विपक्ष के खिलाफ हो रहा सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल। उमेश पाल हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से खबर। यूपीएसटीएफ की टीम गुजरात पहुंची, अतीक अहमद से करेगी पूछताछ। प्रयागराज में आज उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा। कई विधायक सांसद होंगे शामिल। 24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या। उमेश पाल हत्याकांड के आरोप में माफिया अतीक के गुर्गे सदाकत की आज होगी न्यायिक हिरासत। एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी पेशी। पुलिस ने 27 फरवरी को किया था गिरफ्तार। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की याचिका पर आज होगी कोर्ट में सुनवाई। 2 बेटों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की मांग को लेकर दाखिल की है याचिका। अवैध तरीके से बेटों को हिरासत में रखने का आरोप। अतीक के करीबी नफीस की बढ़ी मुश्किलें। नफीस का ईट ऑन रेस्टोरेंट होगा बंद। लैंड ओनर ने ईट ऑन रेस्टोरेंट चलाने का एग्रीमेंट बढ़ाने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा नफरत फैलाकर वोट ले रही बीजेपी। आजमगढ़ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा। धर्म की आड़ लेकर दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान। कहा भारत का जनतंत्र हिल रहा है, पीएम मोदी झूठा नैरेटिव गढ़ कर लेते हैं वोट। सतीश कौशिक मौत मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। विकास और उसकी पत्नी के बयान किए जाएंगे दर्ज। दाऊद के बेटे और 15 करोड़ को लेकर सवाल किए जाएंगे। विकास मालू के फार्म हाउस पहुंचकर पुलिस ने छानबीन की। पार्टी वाले दिन मौजूद स्टाफ से पूछताछ की गई। विकास मालू ने पत्नी के आरोपों पर सफाई दी। कहा सतीश कौशिक के साथ परिवार जैसे संबंध थे, किसी बिजनेस में नहीं था शामिल। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग का बड़ा बयान। बर्फ पिघलने के बाद सीमा में बढ़ी घुसपैठ। नारकोटिक्स के जरिए पाकिस्तान आतंक को कर रहा है फंडिंग। एनआईए ने आईएस और आईएसकेपी से जुड़े मौलाना और दूसरे आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी की। एनआईए ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रेड की। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में आम आदमी पार्टी। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। जयपुर से निकालेंगे तिरंगा यात्रा। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन। 2400 मोहल्ला सभाएं करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में पंजाब के किसान करेंगे प्रदर्शन। गुरुद्वारा बंगला साहिब में जुटेंगे किसान। एमएसपी, पंजाब के पानी, संघीय ढांचे और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर करेंगे प्रदर्शन। इंडियन नेवी में शामिल होगी 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत और रूस की संयुक्त रूप से बनी कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस को मिलेगा ऑर्डर। बहरीन के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आईपीयू की सभा को किया संबोधित। कहा पूरी दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में होती है भारत की पहचान। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का केंद्र ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। आज होगी सुनवाई। दिल्ली में आज से फिर चलेगा बुलडोजर। डीडीए ने की अवैध अतिक्रमण की पहचान। कार्रवाई के दौरान तैनात रहेंगे सुरक्षा बल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन में धंसा बिल्डिंग का पिलर। 18 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पंजाब के लुधियाना में युवक को मारी गोली। जागरण की पर्ची के रुपयों को लेकर हुआ विवाद। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। दिल्ली के वसंत कुंज में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने 3 दिन के भीतर 2 मासूम बच्चों की जान ली। असम के गुवाहाटी में बिल्डिंग में लगी भयंकर आग। आसमान में दिखी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेरठ में की वेट लिफ्टिंग। खेलो इंडिया प्रोग्राम का उद्घाटन किया।
लखीमपुर खीरी में दो सगे भाइयों के बीच हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोग घायल। जालौन में पैसे को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लात और घूसे, वीडियो हुआ वायरल। उधम सिंह नगर में दो अलग अलग जगह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 1 घायल। कौशांबी में श्रद्धालुओं से भरी कार डंपर में टक्कर मारी, 6 से ज्यादा लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, खड़े डंपर से कार टकराई, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। बरेली में स्कूल के छात्र का फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, 2 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल, 8 की हालत नाजुक। गाजियाबाद में सोसाइटी के पास झाड़ियों में लगी आग, सूखी झाड़ियों की वजह से तेजी से फैली आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देहरादून में झंडे मेले की हुई शुरुआत, देश विदेश से मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बागेश्वर में बदला मौसम, हल्की बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, इलाके में फिर लौटी ठंड। सीकर में चोरों ने दुकान की खिड़की तोड़कर चोरी की, तेल के 65 पीपे चुराए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। खाजूवाला में पुलिस ने 20 किलो ड्रग्स किए जब्त, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांच जारी। जयपुर में आबकारी टीम ने 30 लाख की अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा, ट्रक चालक समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। कोटा में एक ढाबे में लगी भयंकर आग, सामान जलकर खाक, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। श्रीगंगानगर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। झुंझुनू में चलती बस से नीचे गिरा बुजुर्ग, सिर में चोट लगने से बुजुर्ग की मौत। दौसा में बस ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार 2 लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी। सिरोही में बड़ा कार हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। रायसेन में ट्रैक्टर ट्रॉली को बस ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 34 घायल, घायलों का इलाज जारी। धार में यात्री से भारी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 15 यात्री मामूली रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। इंदौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने होटल में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। दुर्ग में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो डालने वालों पर पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भोपाल में मछली व्यापारी ने कार से ऑटो को टक्कर मारकर 25 फीट तक घसीटा, पुलिसकर्मी के रोकने पर मारपीट, आरोपी मौके से फरार। बुरहानपुर में अगरबत्ती गोडाउन में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की अगरबत्ती का मसाला जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पटना में मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में हुई 5 लाख रुपए की चोरी, वृंदावन के लोक कलाकारों के खिलाफ दर्ज कराया केस। सहरसा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहरसा में यात्रियों से भरी बेकाबू बस बिजली के खंभे से टकराई, बाल बाल बचे सभी यात्री, बस चालक मौके से फरार। पुलिस ने मोतिहारी में करीब 1 करोड़ की शराब जब्त की, कंटेनर में मिली 300 कार्टन अवैध शराब, कंटेनर चालक समेत 1 तस्कर को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में 250 कछुए बरामद, पुलिस ने शक के आधार पर मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को पकड़ा, यूपी से ले जा रहे थे कछुए। वैशाली में पिस्टल के साथ युवक ने बनाई रील, दोस्त के सिर पर तानी पिस्टल, पुलिस अधिकारी ने जांच कर गिरफ्तारी का आदेश दिया। गिरिडीह कोर्ट परिसर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, महिला समेत कई लोग घायल, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मुंगेर में 2 पक्षों में चली गोलियां, दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई, मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पुराने विवाद को लेकर हंगामा। चक्रधरपुर में चलती ट्रेन में मारपीट, 2 यात्रियों को चलती ट्रेन से बाहर फेंका, 1 यात्री की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल। बेगूसराय में बाइक सवार 2 बदमाशों ने 2 युवकों पर फायरिंग की, गोली चलने से 2 युवक जख्मी, मंदिर में फोटोशूट को लेकर हुई थी कहासुनी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हुए कृषि विकास मेले में शामिल, ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़काव की दिखी तकनीक। फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों को परोसे जाने वाले चावल में निकले कीड़े, आनन फानन में चावलों को हटाया गया। नोएडा के अस्पताल में 10 महीने की बच्ची की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। फतेहाबाद में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग, गोली लगने से एक महिला की मौत, पुलिस की कार्रवाई जारी। इमरान खान की लाहौर में होने वाली रैली स्थगित, पंजाब प्रांत में धारा 144 लागू होने की वजह से फैसला। पाकिस्तान के कराची में महिलाओं ने समान अधिकार के लिए निकाला मार्च, महिलाओं के इस मार्च को पुरुषों का भी मिला साथ। साउथ कोरिया में एक टायर फैक्ट्री में आग, आसमान में दूर तक छाया काले धुएं का गुबार। डोनेट्स्क को लेकर रूस का बड़ा दावा, रूस कंट्रोल्ड डोनेट्स्क पर यूक्रेन ने की गोलीबारी, कई घरों को नुकसान पहुंचा।
बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं युद्ध अभ्यास। सैनिकों ने की विषम परिस्थितियों में मिशन पूरा करने की ट्रेनिंग। चीन में नई कैबिनेट का गठन। विदेश मंत्री किन गांग का प्रमोशन, बने स्टेट काउंसलर। शांगफू को बनाया रक्षा मंत्री। ग्रीस में रेल हादसे के बाद रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठे। लेबर यूनियन का फूटा गुस्सा। देश भर में तेज हुए प्रदर्शन। इजराइल का फिलिस्तीनी आतंकियों पर एक्शन। 3 फिलिस्तीनी आतंकवादियों का कुमार गिराया। साउथ कोरिया और अमेरिका के युद्धाभ्यास से नॉर्थ कोरिया नाराज। किम जोंग उन ने की बैठक। युद्धाभ्यास को लेकर चर्चा हुई। पेरू में बाढ़ का कहर। सड़कों पर भरा पानी। लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर। स्पेन में लोग प्रचंड गर्मी से परेशान। गर्मी ने तोड़ा मार्च महीने का रिकॉर्ड। 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। ऑस्ट्रेलिया में देखा बाढ़ से हुई तबाही का मंजर। कई घर पानी में डूबे। पानी से लबालब भरी सड़कें। कैलिफोर्निया में बाढ़ का कहर। किग्स रिवर का बढ़ा जलस्तर। कई जगह भरा पानी। मोजाम्बिक में साइक्लोन फ्रेडी की दूसरी बार दस्तक। बारिश के साथ चलती तेज हवाएं। कई जगहों पर उखड़े पेड़। स्पेसएक्स का आईएसएस मिशन पूरा। पृथ्वी पर वापस लौटे एस्ट्रोनॉट्स। मैक्सिको की खाड़ी में गिरा कैप्सूल। ब्राजील में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई अनोखी रैली। लोगों ने बिना कपड़ों के निकाली साइकिल रैली। अहमदाबाद टेस्ट के चौथे दिन तक भारत ने बनाए 571 रन। भारत के पास 88 रनों की बढ़त। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 3 रन। विराट कोहली ने खेली शानदार पारी। 1205 दिन के बाद जड़ी टेस्ट सेंचुरी। कोहली ने बनाए 186 रन। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया। यूपी वॉरियर्स ने दिया था 160 का लक्ष्य। हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर खेली कप्तानी पारी। हरमनप्रीत ने नाबाद 53 रन बनाए। बांग्लादेश ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। सीरीज में बांग्लादेश ने 2-0 की बढ़त बनाई। आरईसी ने आयोजित की स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर स्पेशल वर्कशॉप। दिल्ली के आईजी स्टेडियम में 15 मार्च तक चलेगी वर्कशॉप। आईबीए विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का एंथम हुआ रिलीज। 15 मार्च से दिल्ली में खेली जाएगी चैंपियनशिप। फिल्म अभिनेत्री नगमा के साथ साइबर फ्रॉड। बांद्रा पुलिस स्टेशन पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी की कंजूस मक्खी चूस रिलीज के लिए तैयार। 24 मार्च को ओटीटी पर होगी रिलीज। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की मां का निधन। 91 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। योद्धा के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शुरू की शूटिंग। एक्शन थ्रिलर से भरपूर होगी फिल्म। सिद्धार्थ ने शेयर किया वीडियो। फिल्म स्त्री के सीक्वल की शूटिंग जल्द होगी शुरू। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म स्त्री 2 की शूटिंग जुलाई 2023 से होगी।